Assalamualaikum everyone. Hope you are doing great. Welcome back to my channel. So guys, finally I'm back. So in today's video I'm gonna share my शादी शॉपिंग जिसके अंदर मेहंदी वाली चीज़ें और ढोलकी वाली चीज़ें और जो भी रिमेनिंग शॉपिंग मेरी रह गई थी जो कि मैंने शेयर नहीं की लास्ट व्लॉग्स में, वो सब कुछ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मेहंदी थाल वगैरह की बात करते हैं। तो मैंने ना अपनी बहन की शादी पे जो कि लास्ट ईयर हुई थी, तो उस पे ना हमने काफ़ी सारा जो है खर्चा वगैरह कर लिया था और उसकी मेहंदी के लिए हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थाल वगैरह और प्रॉप्स वगैरह हर चीज़ मेहंदी की परचेज़ की थी। और वो मैंने रहमत मार्केट लाहौर से परचेज़ की थी। मैंने ऑलरेडी वो आपको एक व्लॉग में दिखाया हुआ है, तो प्लीज़ वो आप जाके विज़िट कर लें। और वही सारी चीज़ें जो हैं हमने मेहंदी के लिए यूज़ की थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि घर में नहीं अवेलेबल थी, तो वो हमने परचेज़ कर ली थी। तो इस तरह अगर आप लोग बजट में रहते हुए अपनी चीज़ों को जो है रीयूज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपके कुछ पैसे बच जाएँगे और उन पैसों में से आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद सकते हो। अच्छा, तो मैंने और मेरी बहन ने बैठ के लिस्ट बनाई कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो वो हम लोग लेने के लिए शॉप पे आ गए थे। और यहाँ पर जी हमने कुछ बास्केट्स परचेज़ की थी जो कि गिफ्टिंग के लिए लेनी थी, जो कि ससुराल वालों को गिफ्ट जाने होते हैं। तो उनके लिए प्यारे-प्यारे से बड़े साइज़ के जो है ना ये बास्केट्स और साथ इसके हमने नेट वगैरह ले ली थी। इसके अलावा कुछ मैंने ढोलकी के लिए प्रॉप्स वगैरह ली थी और केक के लिए जो होती है ब्राइड टू बी वाली सैश होती है, इस तरह की चीज़ें मैंने ली थी छोटी-मोटी सी। और ये कुछ जो रस्में होती हैं मेहंदी की उसके ऊपर पैसे वार के रखते हैं, तो इस तरह की हमने ये छाबी वगैरह भी ली थी। और उसके बाद जी हमने कुछ और नेट वगैरह परचेज़ की क्योंकि गिफ्टिंग के लिए ये बहुत चीज़ काम आती है। और मैंने अपने जो टैची थे उनको भी कवर करना था, उसके लिए भी नेट वगैरह चाहिए थी। तो यहाँ पर जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ यूएचयू वगैरह, स्नो स्प्रे वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे लार्ज साइज़ में जो बास्केट्स आती हैं मैंने वो ली थी। काफ़ी सारी हमने ले ली थी क्योंकि गिफ्ट्स जो हैं वो सबको देने थे, तो सबके लिए जो है हमने ले ली। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग लेके आए थे। ये एक प्लेट थी, ठीक है, मिरर वाली। और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने ग्लास ल रखना था जो कि दूध पिलाई के लिए ग्लास होता है, तो वो मेरी बहन कह रही थी कि मैं खुद ही कर लूँगी। शी इज़ गुड इन क्राफ्टिंग, तो उसको था कि मैं खुद ही बना लूँगी वो ग्लास। तो वो आपको मैं अभी आगे शेयर करूँगी किस तरह से हमने बनाया था। तो यहाँ पर जी मेरी बहनों ने मेरी बहुत हेल्प की और हमने सारे गिफ्ट्स वगैरह जो थे मेरे इन-लॉज़ के, मेरे हस्बैंड के, तो वो सारे हमने अच्छे से जो है पैक वगैरह किए थे। और मेरी बस हो चुकी थी कपड़े, जूते इस तरह की चीज़ें रख के और शॉपिंग पे जाना बार-बार। तो मेरी बहनों ने बैकअप रखा और मेरी काफ़ी हेल्प की। अच्छा, जो इन-लॉज़ के लिए बास्केट्स है ना, उसका भी मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी गर्ल्स जो है ना, मुझे भी फिर मैसेज करके पूछ रही होती हैं कि प्लीज़ हमें गाइड कर दें, आपने किस तरह से सारा कुछ किया था। तो ये देखें, जो बड़े साइज़ की बास्केट है ना, उसमें हमने यूँ किया था कि जो फीमेल ड्रेसेस थे उनको अलग कर लिया था, जो ग्रूम ड्रेसेस थे, ग्रूम के जो गिफ्ट्स थे वो हमने अलग सेपरेट बास्केट्स में जो है पैक किए थे। और इस तरह से उस पे रिबन लगा दिया था। और जो फीमेल वाली थी उसमें सारे हमने अरेंज करके रखे थे। सबके जो नेम्स हैं ना वो आप लोग एक जो है पेज के ऊपर लिख के, एक शीट के ऊपर लिख के उसके अंदर रख दो ताकि उनको पता हो कि ये ड्रेस आपने किसको दी है, ठीक है? तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें प्लेस की थी और यहाँ पर जी ग्लास रेडी हो रहा है। अच्छा, ये ग्लास जो है ना ऑलमोस्ट सबके घरों में पड़ा जो शैम्पेन ग्लास होता है, तो ये आप लोग देखें, ये घर में पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ग्लिटर वगैरह लगाया मेरी बहन ने और ऊपर जो है इस तरह से ये फ्लावर जो है कंप्यूटर शीट का बना लिया था, जो सॉफ्ट शीट होती है। और उसके ऊपर इस तरह से एक्रेलिक पेंट वगैरह कर लिए थे, तो इस तरह से इसकी बहुत प्यारी सी फाइनल लुक बनी थी। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी जो ग्रूम का बास्केट है ना वो रेडी हो रही है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह थे इसमें वॉच थी, शूज़ थे, परफ्यूम था, साथ ग्रूम का जो ड्रेस था हमारी तरफ से बारात का, वो सारी चीज़ें हमने इस तरह से डेकोरेट करके रख दी। और गाइस वन मोर थिंग, जो ये शादी का टाइम होता है बहुत मेमोरेबल होता है, बाद में बहुत ज़्यादा याद आती है आपको अपने बहन भाई की, अपने सिबलिंग्स की। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये टाइम स्पेंड किया, हमने बहुत सारी बातें की, सारी-सारी रात जाग के हम लोग पैकिंग करते होते थे और मुझे अभी तक ये सारा कुछ बहुत याद आता है। और ये बस मेमोरीज़ होती हैं, तो मैं सबको कहूँगी कि अपना ये टाइम स्ट्रेस में या डिप्रेशन में ना गुज़ारें और अपने बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, सबके साथ अच्छे टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें ताकि आपको बाद में वो सब कुछ जो है वो अच्छे जो है ना आपको लफ्ज़ों में याद रहे। ये नहीं कि बस आप ये सोचें कि ये टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो स्ट्रेस में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो खुशी-खुशी जो है ये सारी चीज़ें नहीं कर रही होती। तो आई नो कि
ये एक डिफरेंट फीलिंग होती है, सबके लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये कि इसको आप लोग थोड़ा-सा एक्साइटिंग बनाओ और मेमोरेबल बनाओ तो ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी हमने कुछ जो दिए वगैरह थे जो कि मेहंदी में लिए जाते हैं, तो उनको स्प्रे वगैरह कर लिया था। स्प्रे हमने ऐसे ही मार्केट से परचेज़ कर लिया था और कुछ जो है ना थाल वगैरह वो पुराने पड़े हुए थे। एक हमने थाल न्यू लिया था। तो जो पुराने वाले थे वो हमने सँभाल के रखे हुए थे कार्टन्स में, उनको हमने निकाला, उनको डस्ट ऑफ किया और उसके बाद उनको हमने दोबारा से रिन्यू किया। और यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ससुराल वालों के सारे जो हैं ड्रेसेस रेडी हो गए थे। ये देखें, इनके ऊपर नेट लगा दी थी, साथ बो स्टाइल बना दिया था और ऊपर जो है हमने सबकी जो है नेम की जो है ना छोटी-सी चिप लगा दी थी। तो सबको पता लग जाएगा कि किस-किस का सूट है हमारी तरफ से। तो ये आप लोग देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी ये बास्केट्स। इस तरह से आप लोग भी इनको अरेंज करके खुद से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप लोग बाज़ार से बनवाओ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ड्रेसेस हमारी तरफ से थे, ठीक है, वेस्ट कोट वगैरह ये भी हमने अच्छे से जो है इस पे लगा दी थी जाली वगैरह, ठीक है। नेट वगैरह से इस तरह से वो स्टाइल बना दिया था। अच्छा, ये डेज़ ना इतने क्योटिक होते हैं कि साथ-साथ हर चीज़ टाइम पे करनी पड़ती है। और यहाँ पर जी मैं हॉल विज़िट करने आई हुई थी कि हॉल में किस तरह से डेकोर होगा, क्योंकि मेरी शादी की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने खुद से डिसाइड किया था कि डेकोर कैसा होगा, थीम क्या होगा, कैसे एंट्री होगी, कहाँ पे गेस्ट बैठेंगे, क्या-क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, तो सारी चीज़ें मैंने खुद से डिसाइड की थी। तो साथ-साथ जो है मैं फोटोग्राफर के साथ भी मीटिंग रखी हुई थी, उनके साथ मिलती रहती थी, उनको गाइड करती रहती थी, केटरिंग के लिए हर चीज़ जो फोटोग्राफी वगैरह होती है, साथ डेकोर, हर चीज़ जो है ना मैंने साथ-साथ कवर अप कर ली थी। तो आप सबको भी मैं यही गाइड करूँगी कि आप लोग भी साथ-साथ डिस्कस करते रहा करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि रह गई थी लास्ट व्लॉग्स में, और वो ये है कि ये जो लेंसेज़ है ना ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने लिए थे और मैंने अपनी बहन की शादी पे भी ये वेयर किए थे, यहीं से मँगवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शादी पे भी मैंने यहीं से मँगवाए थे, जो कि ब्राइडल लेंस होते हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छी किट जो है ना इनकी मिलती है आपको। तो ये मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये लें और जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए भी ये लेंस बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल भी ये आपको तंग नहीं करते और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते, ठीक है? तो मैंने इनसे आई साइड वाले अपने लेंस बनवाए थे और जो शेड्स थे ना मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, 2 शेड्स मैंने ऑर्डर करवाए थे और ये दोनों मैंने अपनी शादी पे वेयर किए थे। गाइस, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसों से ऑर्डर करवाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो जाए। और जो भी गर्ल्स नहीं पहनती ना लेंस, मैं उन सबको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग वेयर करें, क्योंकि ब्राइड बंदा एक ही दफ़ा बनता है, तो आप लोग अच्छे से जब बनोगे तो प्यारे भी लगोगे। और जब मेकअप होता है और आँखों में लेंस नहीं होते तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मैं पर्सनली आप लोग को सजेस्ट करूँगी, बाकी आप सबकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग लेंस लाज़मी वेयर करना। अच्छा, यहाँ पर जी हम लोग कुरान पाक लेने आए थे और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हर तरह के कुरान पाक होते हैं। तो जो शादी का कुरान पाक है ना वो आप लोग अच्छा-सा लेके जाओ, क्योंकि वही आप लोगों ने बाद में अपने पास रखना है। सो आई रियली वांट कि मैं बहुत ही खूबसूरत सा कुरान पाक रखूँ जो कि मुझे याद रहे कि मेरी मम्मा ने मुझे ला के दिया था। तो मैं मम्मा के साथ अपनी बहन के साथ गई थी, तो जानमाज़ भी मैंने सेम कलर में ली, ब्लैक में, और जो कुरान पाक था वो भी मैंने ब्लैक थीम में लिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुरान पाक है। तो ये देखें, ये चीज़ें भी अक्सर ऐसी लड़कियाँ ना भूल जाती हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये भी चीज़ें लाज़मी अपने साथ लेके जाइएगा। अच्छा, एक और चीज़, जो चादर होती है ना, जो कि रुखसती के टाइम आप लोग पहनते हो, तो वो भी लाज़मी अपने पास रखिएगा। और मैंने वो ये भी साथ ही परचेज़ कर ली थी, लेकिन यहाँ पे वो स्किप हो गई थी, मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई। इसके अलावा गाइज़, आई हैव सो मच मोर टू शेयर। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग न्यू हो तो मैंने बहुत सारी जो है ना व्लॉग्स अपनी शादी शॉपिंग पे लगाए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ वो जाके वॉच करें। और कंप्लीट सीरीज़ मैंने इस पे बनाई हुई है, सो आप लोग को प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएँगी। अगर आप लोग ब्राइड टू बी हो तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो प्लीज़ जाके वॉच करें। इंशाल्लाह अपकमिंग कंटेंट में मैं अपनी शादी के इवेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स होंगे। आज के लिए बस ये छोटा-सा व्लॉग था। आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।